ओम प्रकाश राजभर से कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है यहाँ की जनता को नहीं मतलब है। तो लोग कह रहे राजभर सम्मान का अपमान हो गया है, तो उठक बैठक कर रहे हो। तो कोई नहीं कह रहा है। ये जो विरोधी है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो सपा और बसपा के लोग हैं, जो कॉलर पकड़ करके वोट मांगते थे, उनको तो लगबे करेगा कि हम झुक करके जो वोट मांगने वाला वो झुकता है। और अभी नहीं, अरविंद राजभर को घुटने अपने लेट के भी वोट मांगना होगा। घोसी चुनाव में क्या हाल हुआ था याद है आपको? उससे पहले भी घोसी चुनाव में आपको पता होगा, उससे पहले भी घोसी दारा सिंह जीत गए थे ना सपा से। उससे पहले भी तो ऐसा तो पहला चुनाव 2019 में अतुलराज जीत गए थे। आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। घोसी लोकसभा में मौजूद है। घोसी लोकसभा की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बसपा ने यहाँ पर चौहान उम्मीदवार देकर के लड़ाई को कहीं न कहीं त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन से राजीव राय मैदान में है, तो वहीं एनडीए के खेमे से सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम जनता है। जनता के बीच में पूर्व विधायक जी मिल गए मेरे साथ। विधायक जी बात करें। विधायक जी राजभर समाज से आते हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी मऊ शहर में बहुत स्वागत है, और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बात बताइए, जो लड़के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में लखनऊ में पिछले 2-3 साल से लाठियां खा रहे हैं, मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, धकियाए जाते हैं, लतियाए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, उनकी रामनवमी कैसे मनाई जाएगी? पहले तो आप ये जानिए कि हमारी सरकार में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में कहीं कोई लड़का न लतियाया जाता है, न मारा जाता है, न पीटा जाता है, न किसी मंत्री के से भगाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि भर्ती में घोटाला हुआ, तो हम किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के हो, जो भी पढ़ता है, जो डिग्री धारक है, जो ओरिजिनल जो पढ़ता है, ऐसा नहीं कि जो पेपर खरीद के लीक करता हो, लीक कराता हो, तो वैसी भर्ती को हम लोग नहीं होने देंगे। और जितनी बार भर्ती निरस्त करनी हो निरस्त होगी, लेकिन ईमानदारी पूर्वक पढ़ने वाले लोग भर्ती होंगे। आप ही के मंत्री हैं एक, अब तो मंत्री भी हाल ही मनाए गए हैं, राजभर जी है ना, कह रहे थे कि वो लात खाने लायक है, तो लात खाइबे करेंगे। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। हमसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछिए, हमसे जो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास के बारे में पूछिए, शौचालय के बारे में पूछिए, सड़क के बारे में पूछिए, बिजली के बारे में पूछिए, पानी के बारे में पूछिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पूछिए। तो बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्तिगत मुद्दा होगा, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी होगी। बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो आप वोट नहीं मांगेंगे। देखिए, उनके बेटे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसी के आधार पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आधार पे, काम किए हुए आधार पे हम लोग वोट मांगने जाएंगे। और जनता तत्पर है, यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा और देखिएगा जीत के जाएगा। बहुत सारे ठाकुर पंडित जो अगड़े समाज के लोग हैं, वो खुला विरोध कर रहे थे। कचहरी में हम लोग रिपोर्ट की थी, कह रहे थे हम लोग नहीं। वो जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग विरोधी हैं। वो तब भी विरोध करते थे और आज भी विरोध करते हैं। कह रहे हम लोग जनसंघ है। 2014 में मोदी जी चुनाव चली थी, जब चुनाव दिया था कि यहाँ सपा बसपा जीतेगी, लेकिन उस समय भी वो हारे हैं। 2022 में भी हारे हैं, 2019 में भी हारे थे, 17 में भी हारे थे, और इस बार भी वो हारेंगे। अच्छा, उनके बड़े बेटे पाठक जी आए थे, उठक बैठक करवा दिए, तो लोग कह रहे राजभर सम्मान का अपमान हो गया है, तो उठक बैठक कर रहे हो। तो कोई नहीं कह रहा है। ये जो विरोधी है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो सपा और बसपा के लोग हैं, जो कॉलर पकड़ करके वोट मांगते थे, उनको तो लगबे करेगा कि हम झुक करके जो वोट मांगने वाला वो झुकता है। और अभी नहीं, अरविंद राजभर को घुटने अपने लेट के भी वोट मांगना होगा, तो वोट मांगेंगे। मैं उनका समर्थन करता हूँ। हम जनता के सामने झुकते हैं, जनता है हमारा कार्यकर्ता, उसके सामने नहीं झुके, किसके सामने झुके? लेकिन झुकने का कारण वो नहीं था ना, झुकने का कारण कुछ और था। क्या था? पिताजी कुछ और बोल दिए थे, तो लड़का माफी मांग रहा था। जो विरोधी है उनकी बातों को आप मत बोलिए, जनता से आप पूछिए। जो जनता के पैरों में झुकेगा, मतदान है ये। लोकतंत्र बहुत बड़ा पर्व है, और इसी पर्व का ये नाम है। जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता जिस प्रकार से वोट देना चाहेगी उस प्रकार से हम लेंगे। एक बात है, आप लगातार कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी के बारे में पूछिए, बीजेपी के बारे में पूछिए, तो आप क्या सुहेल देव पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, हम पूरी एनडीए के लिए मांगेंगे। जितने प्रदेश में जितने लोग, चाहे वो जयंत चौधरी हो, हमारी पटेल जी हो, या फिर राजभर हो, सारे लोग जितने गठबंधन में, वो हमारे लिए मांगे, हम उनके लिए मांगेंगे। चौहान जी आ गए हैं चुनावी मैदान में, बालकृष्ण चौहान। तो लगता है कि दारा सिंह चौहान मंत्री हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं। बालकृष्ण चौहान वोटों का बंटवारा होगा भाजपा। 2014 में दारा सिंह चौहान लड़े थे, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चौहान और राजभर, चौहान राजभर यानी जितनी जातियां रहती हैं, चाहे किसी भी जात में चले जाइए, लोग कहते हैं कि यादव कट्टर रहता है, समाजवादी पार्टी कोड करता है, लेकिन मैं अभी बंदेवी मेले से मैं आ रहा हूँ, वहाँ उधर ब्लॉक यादवों का बाहुल्य क्षेत्र है। हमसे मिलने वाले बहुत सारे यादवों ने कहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यादव भाजपाई हो गए, यादव भाजपाई हैं, हो क्या गए हैं भाजपाई,
घोसी उपचुनाव में क्या हाल हुआ था, याद है आपको? उससे पहले भी घोसी चुनाव में आपको पता होगा, उससे पहले भी घोसी जीती तारा है। सिंह जीत गए थे ना सपा नहीं, से। उससे पहले भी तो ऐसा तो पहला चुनाव था नहीं। 2019 में अतुल राय जीत गए थे बसपा से। ठीक है, तो गठबंधन हुआ तो जीते थे। लेकिन अभी जो मत प्रतिशत आप देखेंगे, अभी 22 का चुनाव बीता है, आप मत प्रतिशत उठा के देख लीजिए, 4.5 लाख से ऊपर हमारा प्रत्याशी यहाँ उठ पा रहा है। मायावती जी नुकसान करेंगे कि फायदा करेंगे, ये बताइए। हमें न मायावती से मतलब है, न हमें समाजवादी पार्टी से मतलब है। हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से मतलब है। जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे, बीजेपी के लोगों को क्या क्या कह के बोले हैं, लग नाराज है। अरे भाई, कोई नाराज नहीं, मैं नहीं बीजेपी का हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी तो बीजेपी का हूँ। हमें ओम प्रकाश राजभर से कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है। यहाँ की जनता को नहीं मतलब भाई। हमें एनडीए को जो समर्थन करेगा, हमको उससे मतलब है। अगर कोई भी रहे, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, हमारी विचारधारा से मिलकर के चलने के लिए तैयार हैं। तो गलती होती है किसी से भी। एक और राजभर है, महेंद्र राजभर, सुरेंद्र स्वाभिमान पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं बहुत नुकसान पहुंचा दूंगा। ऐसे बहुत सारे राजभर देश में हैं और जो अपनी अपनी विचारधारा में लग करके चलते हैं। लेकिन राजभर समाज आज नहीं, मुगल शासन काल जब था, उस समय सैयद सलार मसूद गाजी को जो जोरदार तरीके से मार के इस देश से भगाने वाला कौन था? कौन था बताइए? सुहेल देव। और हम उनकी विचारधारा से चलते हैं और आज भी वही विचारधारा पनप रही है। आज भी उसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है और समस्त राजभर समाज। आपको लगता नहीं है कि टिकट किसी और को मिल सकता था अरविंद राजभर के अलावा? यहाँ पे देखिए, यहाँ टिकट की कोई लड़ाई नहीं है, परिवारवाद नहीं है। यहाँ टिकट की कोई लड़ाई नहीं है। मैं परिवारवाद पे पूछ रहा हूँ। परिवारवाद पे कोई लड़ाई नहीं। परिवारवाद आप खोजेंगे तो समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, है। मान लीजिए आप पूछने गए कि धर्मेंद्र यादव क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? पूछा हमने। शिवपाल यादव के लड़के क्यों चुनाव लड़ेंगे? पूछा हमने। आप बताइए, डिम्पल यादव क्यों चुनाव लड़ेंगी? पूछा। अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मान लीजिए वहाँ परिवारवाद नहीं है। मान लीजिए, फिर तो भाजपा में नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। जो जिस लायक होगा उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मतलब धर्मेंद्र जी लायक है, मान लीजिए, फिर तो डिम्पल जी लायक है। कह तो रहे कि जो जिस लायक होगा उसको मिलना चाहिए। परिवारवाद का सवाल बीजेपी का है। ये लोकतंत्र है, आपको ध्यान होना चाहिए। हम आपके जवाब दे रहे हैं। सवाल से पहले मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने जो नया संसद भवन बना है, उसमें उन्होंने बोला कि मैं परिवारवाद का विरोध नहीं करता। मेरे नजर में वो परिवारवाद है कि जो जिम्मेदारियों पे, यानी जैसे अखिलेश यादव के परिवार में, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सेफई छोड़ के किसी दूसरे जिले का नहीं बनेगा। जाति तो छोड़ दीजिए, सेफई छोड़ करके, यानी जो उनका गांव है, उस गांव से भी 10 किलोमीटर अगर इधर उधर छोड़ेंगे तो वहां का भी कोई नहीं बनेगा। ये परिवारवाद है। विचारधारा ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। ये तो जयंत चौधरी के साथ भी हो सकता है, सुहेल देव पार्टी निषाद समाज के, उनके साथ। हम तो कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी हम अपने गठबंधन में है, बीजेपी का। एक बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है बीजेपी में। आप उसको देखिए कितना वोट का मार्जिन, जीत का मार्जिन है। कहाँ? यहाँ क्या बात, यहाँ कोई लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई में नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है। एनडीए यहाँ पर राजीव राय कह रहे हैं कि निकल रहे हैं हम लोग। कह तो रहे हैं कि वो क्या बतियाएंगे, राजीव राय निकल रहे हैं। यहाँ कोई नहीं लड़ाई में है। आप, मैं कह रहा हूँ कि 2022 का आप आंकड़ा उठा लीजिए, 14 उठाइए, 17 उठाइए, 19 उठाइए, 22 उठाइए, लगातार ये लोग हारते चले जा रहे हैं। और इनकी हार का कारण ये स्वयं लोग हैं। स्वयं लोग ये लोग। चलिए, मेरे साथ विजय राजभर जी मौजूद थे, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे ओम प्रकाश राजभर मतलब सुहेल देव पार्टी से कोई मतलब नहीं है। एनडीए के खेमे में जो आएगा उसका स्वागत है, उसके लिए हम लोग वोट मांगेंगे। हालांकि उनके बड़े बेटे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अगले समाज के लोग हैं, जो नाराज हैं ऑन कैमरा, उन्होंने बोला है कि हम लोग जनसंघ के समय से जब चुनाव चिन्ह दिया था तब से वोट दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन इस बार देने में थोड़ी गुरेज करेंगे। अब देखते हैं कि बीजेपी के लोग कैसे मनाएंगे कि भैया आइए और राजभर जी के बड़े वाले बेटे को चुनाव चिन्ह जो भी होगा, कमल होगा या छड़ी होगा, दे करके दिल्ली संसद भेजिए। जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।